हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित आज का नया टॉपिक, जो कि है राजपूत काल, यानी कि उत्तर भारत से संबंधित राजपूत काल। तो उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसको 2 पार्ट में करेंगे। आज 40 करेंगे, उसके बाद हम लोग 45 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके साथ ही आपको एक नोटिफिकेशन देना है कि अभी कुछ कम से कम 10 या 15 दिन तक आपको क्या होगा, अभी क्योंकि डेट भी अभी कोई मेंशन नहीं है बिहार दरोगा का, इस वजह से 10 या 15 दिन तक आपको 2 या 3 दिन के मतलब इंटरवल पे वीडियो मिलेंगे। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का लूसेंट समापन का जो सीरीज चल रहा है उससे संबंधित कम से कम मैं कोशिश करूँगी कि 1 दिन के गैप में दे दिया जाए, लेकिन मेरा अभी मतलब है, मैं कह सकती हूँ कि कभी 2 या 3 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम 2 दिन लग जाएंगे। 3 दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन 2 दिन लग जाएगा। 2 दिन के इंटरवल पे आपको एक वीडियो, एक टॉपिक मिलेगा। कुछ 10 या 12 दिन की ही बात है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट रेगुलर सेशन कराया जाएगा और 1 दिन में कम से कम 2 वीडियोस दिए जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन करते हैं, जो कि है राजपूत काल। इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं, आज का अपना सेशन करते हैं, जो कि है उत्तर भारत राजपूत काल। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में क्या माना जाता है? राइट आंसर है बी, राजपूत काल माना जाता है 750 से 1200 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राइट आंसर है बी, दाहिर। दाहिर जो था वह 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? सही आंसर है सी, ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेखों के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। राइट आंसर है सी, पृथ्वीराज रासो। ढिल्लिका यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना की थी तोमरों ने। वह शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? राइट आंसर ए, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? सही आंसर है सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा था? सी, चंद्रवरदाई ने। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाना है। तो सही आंसर पहले देखते हैं। सही आंसर होगा सी, यानी कि प्रतिहार या परिहार वंश जो है वह संबंधित है कन्नौज से। चंदेल वंश जो है वह संबंधित है खजुराहो से। इसके साथ ही परमार या पवार वंश है जो धार से संबंधित है। धार इसकी राजधानी थी। और इसके साथ ही चालुक्य और सोलंकी जो है इसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। तो ये रहे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था वह कौन सा था? राइट आंसर है सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो था वह 1100 में निर्मित मंदिर था जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट वीवीआई। राइट आंसर है डी, आबू पर्वत पे। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर डी, चंदेल राजपूत ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर सी, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी, किसने डाली थी? ए, ययाति केसरी ने जो था लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? मोस्ट वीवीआई, इसका आंसर होगा भीमदेव प्रथम। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मित्ताक्षरा किसने लिखी थी? राइट आंसर सी, विज्ञानेश्वर ने मित्ताक्षरा लिखी थी। ब्लैक पगोड़ा है सी, कोणार्क में।
यहाँ पे सम्मिलित करना है राजवंश और उसकी राजधानी से। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि चौहान और चहमान वंश की राजधानी अजमेर, गढ़वाल और राठौर वंश की राजधानी कन्नौज, गुहिलौत या सिसोदिया वंश की राजधानी चित्तौड़, और कलचुरी या है वंश की राजधानी जो थी वह थी त्रिपुरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ए, कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। यहाँ पे सुमेलित करना है, तो देख लीजिए राजवंश और उसके राज्य क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि चौहान जो है राजवंश, इसका राज्य क्षेत्र था दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार राजवंश का राज्य क्षेत्र था कन्नौज। परमार राजवंश का राज्य क्षेत्र था मालवा, और चालुक्य और सोलंकी राजवंश का राज्य क्षेत्र था कठियावाड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी सुमेलित करना है राजवंश और राज्य क्षेत्र से। सही आंसर होगा ए, यानी कि चंदेल राजवंश का जो राज्य क्षेत्र था वह जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड था। इसके साथ ही कलचुरी राजवंश का राज्य क्षेत्र चेदी था। गढ़वाल या राठौर राजवंश की राज्य क्षेत्र जो था कन्नौज था, और गुहिलौत राजवंश का राज्य क्षेत्र मेवाड़ था। नेक्स्ट सुमेलित करना है राजवंश और इसके संस्थापक से। राइट आंसर होगा बी, यानी कि चौहान राजवंश थे के संस्थापक वासुदेव, परमार राजवंश के संस्थापक सियक द्वितीय सिंहर्ष, चालुक्य व सोलंकी वंश के संस्थापक जो थे मूलराज प्रथम थे, और चंदेल वंश के संस्थापक थे ननुक चंदेल। नेक्स्ट है, इसे भी सुमेलित करना है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इसलिए दिया गया है। तो देख लीजिए राजवंश और इसके संस्थापक हैं, सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। तो सही आंसर होगा डी, राष्ट्रकूट जो राजवंश था उसके संस्थापक विजयालय थे, यह कहना गलत होगा। इसके साथ ही चंदेल के ननुक चंदेल, कलचुरी के कोकल प्रथम और गढ़वाल के चंद्रदेव। हरिकेली नाटक का रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ जो था वह विसल देव जिसे कहते हैं, वह हरिकेली नाटक का रचयिता था। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो थे वह 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है, ये तो सभी को पता हुआ है क्योंकि मूवी तो सबने देखी होगी। तो बताइए सही आंसर होगा इसका डी, राणा रतन सिंह, जो शाहिद कपूर ने भूमिका निभाई थी। तो फिर नेक्स्ट देख, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? सही आंसर होगा कंदरिया महादेव मंदिर जो है वहां पे यह नंदी मूर्ति है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? राइट आंसर डी, लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का लक्ष्य प्राप्त है। विक्रम संवत और समसंवत आपने पढ़ा होगा। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? डी, लक्ष्मण सेन के सभा को, यानी कि उनके दरबारी कवि थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सी, धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? राइट आंसर ए, नागर शैली से निर्मित है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन थे? राइट आंसर सी, यानी कि पाल थे, प्रतिहार थे व राष्ट्रकूट थे। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लड़ाई थी। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। भारत के प्रथम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशालतम सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे
नरसिंह प्रथम जो थे वह पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल जो सूर्यदेव के मंदिर है उसके निर्माता थे नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे, अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। निम्न में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार। भोज परमार जो था वह कविराज के नाम से विख्यात था। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें, सही आंसर होगा सी, यानी कि चारों ही जो पुस्तकें हैं वह भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, यानी कि सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व। वह जो चारों हैं यह भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। यह रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये 2 पार्ट में हम लोग करेंगे क्योंकि एक साथ इतना पढ़ना जो होगा दिमाग में घुसना भी चाहिए, समझ में भी आना चाहिए और बर्डन नहीं रहना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग अभी भी एग्जाम का डेट नहीं है तो इसे अच्छे से समझ के हम लोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला लास्ट क्वेश्चन है, सम्रांगन सूत्रधार का विषय है। इसका सही आंसर होगा ए, स्थापत्य शास्त्र। स्थापत्य शास्त्र का जो विषय था किसका विषय था? तो वह था सम्रांगन सूत्रधार का विषय था, स्थापत्य शास्त्र। तो ये रहे आज का 40 क्वेश्चन जो कि राजपूत काल से संबंधित ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राजपूत काल से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इसी का पार्ट 2 होगा। तो इसके साथ ही आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको अपडेट्स जो आने वाली हैं वो मिल सकेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन धन्यवाद।